शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा, सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। ज्ञान के नाम पर हमने बहुत ज्ञान किया है, लेकिन शिक्षक हमें ज्ञान देता है, शिक्षक सभ्यता देखता है, साक्षर बनाता है, लेकिन हमारे गुरु हमारी माँ हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार देती है और उस मिट्टी को मूर्ति बना दिया करती है। हमारे जीवन में शिक्षा अकेली नहीं हो, शिक्षा संस्कारित हो, क्योंकि जब शिक्षा के साथ संस्कार आते थे तो लोग बड़ों का आदर करते थे, सम्मान करते थे, हर कोई के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, कोई अनाचार नहीं करते थे। और यहाँ तक हमारी शिक्षा की विशेषता थी कि लोग हर जीव का आदर करते थे, हर जीव पर करुणा पालते थे। आज हमारे अंदर से करुणा प्रायः लुप्त हो चुकी है। आज हमारे जीवन में सच पूछो बेईमानी, चोरी, झूठ, लूट खसोट, 2 नंबर के काम, ये सब आज की शिक्षा ने सिखाए। आज की शिक्षा ने आदमी को दोहरा आदमी बना दिया। अंदर में ज्वाला है, ओंठों पर हंसी है, ओंठों पर हंसी, अंदर में ज्वाला, ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला, और दिखावा इतना बढ़ गया है कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला। आज सभी लोग आपको देखिए झुक झुक के नमस्कार करेंगे, लेकिन अंदर में बहुत बेईमानी आ गई, क्योंकि जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हम छोटे से बच्चे को प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं, ईर्ष्या सिखाते हैं। हमें सिखाना चाहिए बहुत अच्छी भावनाओं को बड़ा करने का, लेकिन हम सबके ऊपर आकर सत्ता करना चाहते हैं, सत्ता कर किसी को सत्य पाना चाहते हैं। सत्य को सत्ता कर नहीं, सबके अंदर समन्वय की भावना लाकर सत्य को पाया जाता है। आज हम अंग्रेजी शिक्षा सिखा रहे हैं। अरे अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी काहे को यहाँ है? होना चाहिए एक भाषा, लेकिन मातृभाषा की तरह नहीं पूजना चाहिए। आज आदमी हिंदुस्तान की जय बोलता है, आदमी हिंदुस्तान में रहता है और अपनी भारत माता की जय बोलता है, भारत के ऋषियों को मानता है, तीर्थंकरों को मानता है, तीर्थंकरों के बारे में कहता है कि हमारे भगवान महावीर हैं, आदिनाथ हैं, ऋषभनाथ हैं और अजितनाथ हैं। 24 कोई कहता है राम है, कोई बुद्ध है, कोई कृष्ण है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिसको जो जिस संप्रदाय में जिस धर्म में पैदा हुआ उसके महापुरुषों को मानो, लेकिन महापुरुषों के आदर्श हमारी तरह नहीं थे, कट्टरवाद नहीं थे। आज हम शास्त्रों पर लड़ रहे हैं, ये शास्त्र अच्छा है, ये शास्त्र झूठा, इसको पढ़ो, इसको मत पढ़ो। हमारे आचार्य कहते हैं ये गाय के थन है, इसमें किसी थन से भी दूध ही आएगा, जहर नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से हमारे 4 अनुयोग हैं और चारों अनुयोगों से जहाँ से भी पान करोगे अमृत पान होगा। लेकिन यदि तुम अपने ज्ञान को सही समीचीन दिशा में नहीं ले जा पाओगे। मात्र कितने से शब्द हैं, सिर्फ 500 साल पुराने हैं, इस पर गिनती के शब्द हैं। आपको पानी बोलना हो तो उसके पास एक शब्द है कि वाटर। हमारे यहाँ नीर है, निधि है, हम बहुत सारे शब्द हैं हमारे यहाँ शब्दकोश में। सैकड़ों शब्द पानी के लिए मिल जाएंगे, उनके पास सन और मून के लिए एक एक शब्द हैं। हमारे लिए चंद्रमा और सूरज के लिए हमारे पास कम से कम 90 से ज़्यादा शब्द हैं संस्कृत में, और चंद्रमा के लिए हम पे 85 शब्द हैं। सोचिए हमारी हिंदी मातृभाषा पर कितने शब्द हैं, कम से कम 75,000 शब्द हैं, और उन पर मात्र कुछ शब्द हैं। और उसके बाद भी हमारे संस्कृत पर तो और ज़्यादा शब्द हैं। लेकिन आज हम सब अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए हैं और हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं।
आज लोग बड़ा अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं, डेड बोलेंगे। हमने कहा जिंदा बाप को मार काहे को रहा है, डेड ही बोलेंगे। अरे क्यों सोच रहे हो? मम्मी बोलते हैं। अरे मम्मी जो मर जाती है लाश उसे सुखा कर रखा जाता है, उससे मम्मी बोला जाता है। बड़े प्यार से लग रहा है मम्मी। अरे क्यों बोल रहे हो? अपनी जिंदा माँ को क्यों लाश बना रहे हो? आपको पता है चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, मामा की पत्नी मामी होती है, और तुम पापा बोल रहे हो तो मम्मी तुम्हारी क्या हुई? पापी होना चाहिए। सोचना ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हो और सोच रहे हमने अंग्रेजी में बोलता है। कोई आए बोले बड़े आदमी स्टाइल से मारते हैं, बोले मेरी मिसेज है। हमने कहा मिसेज शब्द का अर्थ सोचा कभी? मिसेज शब्द का इतना खराब अर्थ होता है जिसका अपना कोई पति नहीं हो, कई पति हो, वो है मिसेज। आप सोचो वो लोग कह रहे हैं हमारे मिस्टर हैं। अरे मिस्टर भी वही होता है जिसकी अपनी पत्नी नहीं होती, कहीं भी मुंह मारता फिरता है। ऐसे तुम अपने पति और पत्नी को इतने गलत शब्द कह रहे हो। लोग मैडम बोल देते हैं। अरे मैडम का अर्थ सोचो क्या है? मैडम वो है जो बाजारू औरतों के ऊपर एक हेड होती है, उसे मैडम बोलते हैं। आप अपनी बहन तक को मैडम बोल देते हो, अपनी पत्नी को मैडम बोल देते हो। अरे हमारे यहाँ श्रीमती है, श्रीमती है, पत्नी है। श्री का मतलब होता है कि लक्ष्मीवान, धनपति, और मति का होता है बुद्धिमती। जिसके घर में बुद्धि और लक्ष्मी दोनों की आधारशिला हो, वो क्यों अपनी पत्नी को वाइफ बोलता है? उसे वाइफ बोलने का मतलब होता है कि लाइफ को चौपट कर देगी। आपको पता है वो आती है तो उसके कपड़े ही नहीं संभाल पाते हैं। हमारी महिलाएं घर संभाल लेती थी, हमारी महिलाएं घर को व्यवस्थित कर देती थी। आज घर में सारे सेट हों, डिनर सेट हों, टीवी सेट हो, कूल सब सेट हों, लेकिन सच पूछो आज हमारे घर में सब सेट हैं, और घर में सब सेट हों लेकिन बीवी अपसेट हो तो सब सेट बेकार है। आज टीवी सेट है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, लेकिन आज बीवी बिल्कुल अपसेट है। सुबह से शाम तक वो चढ़े तवे की तरह गर्म ही रहती है। उसे सिर्फ घूमने फिरने, इधर जा रही ब्यूटी पार्लर जा रही, इसके यहाँ जा रही, उसके यहाँ जा रही, उल्टे सीधे कपड़े पहन रही, यही उसका लक्ष्य रह गया। और खाली बैठी है, कोई काम नहीं कर रही तो एक दूसरे से माथापोड़ी कर रही है, खुद लड़ाई कर रही है, दूसरों से लड़ाई करवा रही है। उसको ये जवाब दे देना, ये कर देना, वो कर देना। अरे हमें यदि सुंदर जीवन बनाना है, यदि हमें वास्तव में घर को स्वर्ग बनाना है, तो हम अपनी हिंदी भाषा को अपनाएंगे। हिंदी में बिंदी होती है और अंग्रेजी तो डंडी मुंडी भाषा, बिना मुंडी बिना डंडी की भाषा होती है। उसमें का से चाबी बन जाता है और का से सी से चाबी बन जाता है और का भी बन जाता है। उसका अपना वफादारी नहीं, उसकी कोई औकात ही नहीं कि कौन सा शब्द कहाँ बनना। लेकिन हमारे यहाँ अपने शब्द होते हैं, अपनी मर्यादाएं होती हैं, किससे क्या बोलना। हमारी हिंदी मर्यादा सिखाती है और हमारी हिंदी को अपनाना है। लोग कहते पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अरे पढ़ लिख कर तुम 10-20 लाख की नौकरी भी कर लोगे तो क्या हुआ? तुम्हारे माँ बाप घरों में तुम्हारी शक्ल देखने को तड़फ कर मर जाएंगे और तुम्हारे आचार विचार व्यवहार सब समाप्त हुआ जा रहा है। आप कमाओ, कमाने की मनाही नहीं है, आप पढ़ाई करो, लेकिन हमारी हिंदी मातृभाषा होना चाहिए। लोग अमेरिका के राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं। अरे उनके राष्ट्रपति से हमें क्या लेना? हम रट रट के पागल दिमाग और ख़राब करते रहते हैं। कुछ सूत्र गणित के पढ़ाए जाते हैं, उन सूत्र को ले जाकर सब्जी की दुकान में जाओगे तो तुम्हें एक कोई पाव भर सब्जी भी नहीं देगा, 100 ग्राम सब्जी भी नहीं देगा। वो सूत्र काहे को रटाए? इतनी कॉपियाँ भरते रहते हैं। अरे इतनी कॉपियों की रद्दी काहे को इकट्ठी की? जितना पैसा हमारा ट्यूशन में और कॉलेज में शिक्षा में जाता है, यदि उतने पैसे में कोई व्यापार किया जाए तो शायद हम करोड़ों का व्यापारी हो सकते हैं। लोग कहते हैं अब डिग्रियां आना चाहिए, 90% नंबर आना चाहिए। मैंने कही कोई ज़रूरत नहीं है 90% नंबर की, क्योंकि हमारे परसेंटेज कम भी आए। धीरू भाई अम्बानी हो चाहे बिरला जी हो, इन सब चौथी पास थे बिरला जी, और धीरू भाई अम्बानी 9वीं में फेल हो गए थे। सोचिए किसी पेट्रोल पंप पे नौकरी की और आज दुनिया के भारत के सबसे श्रेष्ठ अमीर व्यक्तियों में से हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ शाब्दिक ज्ञान हो,
मैं कहती हूँ अनुभव का ज्ञान आना चाहिए, और अनुभव का ज्ञान हमें बहुत काम आता है। मात्र शब्दों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि शब्दों का अकेला महत्व नहीं होता है। एक व्यक्ति किसी सेठ की दुकान पर काम करता था और देर हुई। सेठ ने उसे डांटा कि तुम क्यों देर से आए हो। उसने कहा पत्नी नहीं है, क्योंकि पत्नी जब होती है तो पति रोज़ झगड़ा करता है, तू मेरा काम नहीं करती, तू मेरा काम नहीं करती है। लेकिन पत्नी 4 दिन को कहीं चली जाए तो आसमान के तारे ज़मीन पर नज़र आते हैं, घर भूतों का डेरा हो जाता है, कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं मिलती है, घर बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाता है। जो कि शांत मंदिर की तरह था, हर चीज़ करीने से मिलती थी, वो हर चीज़ बेढंगे ढंग से रखी होती है। तो पति को याद आती कि पत्नी थी तो कितना अच्छा था, और उसने भी कहा कि पत्नी नहीं है इसलिए खाना बनाना पड़ता, आने में देर हो जाती है। मालिक ने कहा अपनी पत्नी को बुला लो। उसने कहा बाबूजी हमें छुट्टी दे दीजिए। उसने कहा छुट्टी तो नहीं मिलेगी, लेकिन किसी को भेज दो। उसने कहा मेरा भाई सीधा है, वो नहीं जा पाएगा। उसने कहा अरे सीधे के लिए क्या करना, लाना ही तो है, उसे पता लिख दो और चला जाएगा। आपको पता है वो पता लिख के दिया उसको, लेकिन वो कहने लगा भाई साहब कोई पूछेगा तो क्या कहना। कहने लगे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, हाँ और ना में जवाब देना, बाकी आ जाना, लेके आ जाना। हमारी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तुम्हें खूब अच्छा खाना पीना फिर खिलाएंगे और बढ़िया से रखेंगे। और वो मुश्किल तो गया, क्योंकि हर जगह जाता, स्टेशन पर गया, रिक्शे वाले के पास गया तो एक ही बात कहता था मेरे भाई की ससुराल जाना। लोग कहते थे पागल है क्या, बारात में ले गया था जो तेरे भाई की ससुराल बताएंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल से वो पर्चा दिखाता, लोगों ने भेजा और वहाँ गया तो था, लेकिन शाब्दिक ज्ञान था, अंदर में अनुभव नहीं था, कब बोलना, क्या बोलना, कहाँ बोलना। और गया तो सबने पूछा कि आप आ गए, बोले हाँ। बोले और सब ठीक हैं, बोले ना। बोले क्या हमारे जमाई जी बीमार हैं, बोले हाँ। बोले दवाई चल रही क्या, बोले ना। बोले ज़्यादा बीमार हैं क्या, बोले हाँ। बोले जिंदा रहने की उम्मीद है ना, कुछ होगा तो नहीं, बोले ना। तो उनने कहा कुछ हो तो नहीं गया, बोले हाँ। तो बोले मेरी बेटी विधवा हो गई क्या, बोले हाँ। आपको पता, सब लोग रोने लगे, सब लोग बहुत रोने लगे। अब ये भी सोचा खाने पीने तो कोई पूछ नहीं रहा, बा मुश्किल वहाँ से बिना लिए आ गया। भाई ने बोला क्या हुआ, तो रोने लगा। बोले क्या हुआ, क्या वहाँ भूखे मर गया, किसी ने खाने तक नहीं पूछा। तो बोले अरे लेकर नहीं आए, लोगों ने क्या कहा, क्यों नहीं भेजा। बोले भाभी विधवा हो गई। तो उसके भाई ने कहा मैं बैठा हूँ तो तेरी भाभी विधवा कैसे हो सकती है। बोले ज़्यादा होशियारी मत दो, तुम्हारे रहते हुए माँ विधवा हो गई, तुम्हारे रहते हुए बहन जी विधवा हो गई, तुम्हारे रहते हुए भाभी जी विधवा हो गई। तो उसने कहा अरे मैं हूँ तो भाभी कैसे विधवा हो जाएगी। वो कहने लगे जब इतने लोग विधवा हो गए तो तुम आरे रहते भाभी भी तो हो सकती है विधवा, क्या हो गया। सब लोग यही कह रहे थे, ध्यान देना, सब क्या कह रहे थे ये नहीं देखना है, हमें क्या कहना है ये देखना है। हमारी मौसी, मामी, चाची, चाचा, हर रिश्तों पर हमारे यहाँ अलग अलग संबंध थे कि इसका भाई है, यदि बाप का भाई है तो चाचा या ताऊ है, छोटा भाई क्या है, बड़ा भाई क्या है, मौसी क्या है, मौसी माने माँ की बहन, और बाप की बहन यानी बुआ। हर शब्दों के हमारे साथ अलग अलग हमारे हिंदी में अर्थ होते हैं। वहाँ तो सब आंटी बाप की बहन हो, चाहे माँ की बहन हो, चाहे मौसी हो, चाहे मौसी की मौसी हो, सब आंटी हो गई। और आजकल लोग इसमें अपने अभिमान भी मानते हैं आंटी बोलवाने में। किसी से बोलो दादी जी, लोग कहते थे पहले बधाई हो दादी बन गई, आजकल किसी से कह दो कल मैं दादी दिख रही हूँ क्या, आंटी बोलो। हमने कही अरे कितनी देर खाल ओढ़े रहेगी शेर की, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत होना चाहिए। इसलिए हमें घरों में अंग्रेजी के शब्द नहीं अपनाना चाहिए। अपने बच्चों के नाम टिंकू रिंकू रख रहे हैं, रिंकू का अर्थ तो देखो क्या है, टिंकू का अर्थ तो देखो महा बेवकूफ़ आवारा लड़का जो कुछ नहीं कमाता है वो टिंकू। तुम अपने बच्चों के नाम टिंकू टिंकू और डिम्पल सिंपल क्या क्या पता कर चप्पल मप्पल रख रही हो, इन नामों के कोई अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ मुझे पता नहीं चलता है कि रामनाथ और सीता देवी के टिंकू कहाँ से पैदा हो गया। अरे अच्छे अच्छे नाम रखें, हम महापुरुषों के नाम रखें, हमारे बच्चों के काम भी महापुरुषों जैसे होंगे। तो आप अंग्रेजी को पढ़ें,
एक ज़रूरत समझकर पढ़ें, लेकिन अपनी हिंदी और संस्कृत को मत गंवा देना। हम हिंदी करते हैं, हिंदी में हस्ताक्षर तक नहीं करते हैं। ये हमारा कैसा हिंदी का सम्मान है। इसलिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी बोलें, हिंदी में हस्ताक्षर करें, और हिंदी हमारी मातृभाषा होना चाहिए। हम अंग्रेजी में फेल हो जाएं कोई बात नहीं, हम हिंदी में फेल नहीं होना चाहिए। जब अंग्रेज गए थे तो अंग्रेजी भी चली जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्यों के इतने ग्रंथ शास्त्र लिखे हुए हैं, सब बेकार हो जाएंगे। कौन इतनी दोबारा से लिपिबद्ध कराएगा इनको। तो हम अपने हिंदुस्तान में रहते हुए अपने शास्त्रों को, अपने आगम को, अपने महापुरुषों को याद करें। हमारा यही जीवन श्रेष्ठ होगा। आप सबका जीवन श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और बहुत ऊंचा बने, मेरा यही आशीर्वाद।